Good morning, students. Welcome to EVS online class. Dear children, we are going to start Unit 3 today. It is food and shelter, यानी खाना और रहने की जगह, यानी हमारा घर. शेल्टर हमारे लिए हमारा घर है ना. तो इस यूनिट में बेटा हम फूड और शेल्टर के बारे में पढ़ेंगे. एंड अंडर दिस यूनिट वी हैव 3 chapters in which chapter number 3 is cooking and eating food. So we will start from it today. Let's start our lesson. Cooking and eating food. We all know that we need energy to do our work. काम करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है ना. एंड वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम? कहाँ से मिलती है हमें एनर्जी? यस, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी वी गेट एनर्जी बाय ईटिंग फूड. खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है और फिर हम हर काम को आराम से कर पाते हैं. बट डू यू नो द फूड दैट we eat can be in different forms. Yes, food has different forms. So let's learn about them. Food is a fuel for the body. Food हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है. जैसे कार के लिए पेट्रोल या डीजल, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए फूड काम करता है. Food that we eat is either cooked or eaten raw. रॉ मीन्स कच्चा और कुकड है पका हुआ. तो फूड जो हम खाते हैं वो या तो होता है पका हुआ या फिर होता है कच्चा जिसको हम खाते हैं. सम फूड आइटम्स कैन बी ईटन रॉ एज वेल एज आफ्टर बीइंग कुकड. कुछ फूड आइटम्स तो हम कच्ची खा सकते हैं और कुछ हम पका कर खा सकते हैं. Raw and cooked food. Some foods can be eaten raw, like cucumber, onion, cabbage, and carrot, while some need to be cooked before eating, like pulses, vegetables, okra, brinjal, and cereals. All fruits can be eaten raw. Yeah, some foods can be eaten raw. कुछ फूड मैंने भी पहले भी बताया कि हम कच्चे खा सकते हैं. उनके एग्जाम्पल्स देखिए, क्यूकम्बर, खीरा, अनियन, प्याज. इसको ओनियन नहीं पढ़ते बेटा, कुछ बच्चे इसको ओनियन प्रोनाउंस करते हैं. ओनियन नहीं है ये, ओ से स्टार्ट ज़रूर हो रहा है बट इसकी साउंड अ की तरह आती है. इसको हम बोलते हैं अनियन, ओनियन नहीं, अनियन. रिपीट आफ्टर मी, अनियन. वेरी गुड. अनियन इज़ प्याज, कैबेज बंद गोभी, कैरेट गाजर. ओके, ये सब हम कच्चे खा लेते हो ना, आप सैलेड में भी खाते हो इसको सलाद की तरह, राइट. वाइल सम नीड टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग. और कुछ खाने से पहले हमें पकानी पड़ती हैं, जैसे पल्सेस यानी दालें, वेजिटेबल्स कुछ सब्जियां जैसे ओकरा. ओकरा बेटा उसको बोलते हैं लेडी फिंगर को, भिंडी. ओके, ब्रिंजल इज़ बैंगन. एंड सीरियल्स हैं अनाज जैसे गेहूँ, चावल. ठीक है, या ओट्स खाते होंगे आप, दलिया खाते हैं, तो ये सब सीरियल्स होते हैं. इनको हम लोग पका कर खा सकते हैं, कच्चा नहीं खा सकते. ऑल फ्रूट्स कैन बी ईटन रॉ. और सारे फल जितने भी तरह के फ्रूट्स आते हैं वो सब हम कच्चे खा सकते हैं. यहाँ देखो पिक्चर दिखाई हुई है रॉ फूड, जिसमें आपको फ्रूट्स दिखाए हुए हैं मेनली, एंड कुछ वेजिटेबल्स. और कुक्ड फूड जो खाना पका हुआ, थाली बनी हुई है, देखकर दिल कर रहा है ना कुछ खा लिया जाए. तो बस मेरी ये लेसन कंप्लीट करो, उसके बाद मम्मा को कुछ यम्मी सा बनाकर खिला देंगी. ओके, यस. नेक्स्ट टॉपिक इज कुकिंग. व्हाट इज कुकिंग? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड टू ईट. इट इज़ नोन एज कुकिंग. सो व्हाट इज कुकिंग? कुकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड टू ईट. वो तरीका जिससे हमारा जो भी खाना की चीज़ें हैं वो खाने लायक बन जाती हैं. ठीक है, वो होता है कुकिंग. अब दाल आप कच्ची तो नहीं खा सकते ना, उसे पकाना ही पड़ेगा, कुक करना पड़ेगा. तो वो प्रोसेस है कुकिंग. बिफोर डिस्कवरिंग फायर अर्ली मैन एट रॉ फूड. बेटा डिस्कवरिंग का मतलब है किसी चीज़ का आविष्कार करना, मतलब उसे बनाना. तो बिफोर डिस्कवरिंग फायर, किस फायर होती है आग,
आग को ढूंढना, आग का मिलना, ठीक है। आग मिलने से पहले जो अर्ली मैन यानी पहले के जो लोग थे ना, आदमी, वो क्या करते थे, एट रॉ फूड, खाना सारा कच्चा ही खाते थे। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर, लेकिन फायर की डिस्कवरी, आविष्कार होने के बाद ही स्टार्टेड कुकिंग फूड, उन्होंने खाना पकाकर खाना शुरू कर दिया। अब वाई डू वी नीड टू कुक फूड, अब कच्चा तो वो खा ही रहे थे ना जब तक फायर नहीं मिली थी, फिर पकाने की क्या ज़रूरत पड़ी बेटा? क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि कच्चा जो वो खाते थे वो डाइजेस्ट करना मुश्किल होता था, और इवन कई चीज़ें वो खा ही नहीं पाते थे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फूड आइटम्स है जो हम कच्ची खा ही नहीं सकते। तो उन्हें पकाने से क्या बेनिफिट हुआ, ये देखिए। कुक्ड फूड इज़ सॉफ्ट एंड ईजी टू च्यू, च्यू मीन्स चबाना, सॉफ्ट होता है नरम, और इजी आसान। तो कुक्ड यानी पका हुआ खाना कैसा हो जाता है, नरम और आसान हो जाता है चबाने के लिए, ठीक है, चबाने में आसान होता है। कुक्ड फूड गेट्स टेस्टी, और पका हुआ खाना टेस्टी भी हो जाता है। अब सोचो, अगर कच्ची क्या चीज़ खाओगे, कच्चा आलू खाने की बजाय अगर उसकी मम्मी यम्मी सी कोई टेस्टी, या उसे उबाल कर उसकी यम्मी सी परांठी बनाकर खिलाएंगी तो उसका स्वाद कुछ और ही होता है ना। कच्चा आलू खाना बहुत मुश्किल है ना, ठीक है। कुक्ड फूड लास्ट्स लॉन्गर का मतलब है कि ज़्यादा देर तक टिकना रहना। पके हुए जो खाने होते हैं वो थोड़ी ज़्यादा देर तक रहते हैं। सब्जी बनाकर आप रख सकते हैं आराम से, उसे एक दिन आराम से खा सकते हैं। कुक्ड फूड इज़ ऑल्सो सेफ़ फॉर ईटिंग, और ये खाने के लिए सेफ़ भी होता है। हाँ, बहुत दिन पुराना नहीं, ये नहीं कि आज बनाया और 4 दिन बाद खा रहे हो, बिल्कुल नहीं बच्चे, इतना बासी खाना नहीं खाना चाहिए। इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ओके। हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम ताज़ा पका हुआ खाना खाएं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हीटिंग सोर्सेज एंड फ्यूल्स। अब खाना पकाना है, उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं। वी यूज़ माइक्रोवेव अवन। माइक्रोवेव अवन के लिए फ्यूल की तरह क्या काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट से ही चलता है ना माइक्रोवेव। अगर घर में उस टाइम लाइट नहीं होगी तो आप माइक्रोवेव पे खाना नहीं बना पाएंगे, गर्म भी नहीं कर पाएंगे। एक होता है द एन इलेक्ट्रिक हीटर, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसको हम इंडक्शन स्टोव भी कहते हैं, राइट। सोलर हीटर, इसके लिए फ्यूल है सनलाइट। अगर इसे सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये हीटर वर्क नहीं करेगा। अ प्रेशर स्टोव, फ्यूल है इसके लिए केरोसिन ऑयल। केरोसिन बोलते हैं मिट्टी के तेल को, ओके। तो मिट्टी के तेल से ये प्रेशर स्टोव वर्क करता है। अ गैस स्टोव, इसके लिए क्या फ्यूल है, एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी यूज़ होती है इसके अंदर। सिलेंडर आता है ना आपके घर में, ऐसे चूल्हे भी होंगे, किसी के यहाँ ये 2 बर्नर चूल्हा दिखाया हुआ है, स्टोव दिखाया हुआ है यहाँ। किसी के घर में ये 2 बर्नर स्टोव होगा, तो किसी के 3, तो किसी के 4 भी होगा, और हो सकता है कुछ बच्चों के घर में 1 बर्नर वाला स्टोव भी हो, राइट। नेक्स्ट इज चूल्हा। मिट्टी के चूल्हे देखे आपने, जिनमें फ्यूल कौन सा डलता है, वुड या फिर कोल, लकड़ी या कोयला, उनसे भी बनते हैं। आप सब में से कईयों के घर में होगा इस तरह का चूल्हा भी। थोड़ा डिज़ाइन डिफरेंट हो सकता है, ये 2 इकट्ठे जैसे बनाए हुए हैं, आपके घर में हो सकता है एक बना हुआ हो, थोड़ा अलग तरीके का हो, बट मिट्टी का बना हुआ चूल्हा होता है। इस पर भी खाना बहुत यम्मी बनता है, और जनरली मिट्टी के बर्तनों में रख कर बनाया जाता है इसके ऊपर खाना। अच्छा, एक और चीज़ होती है फ्यूल, गोबर गैस। गोबर गैस इज़ अ क्लीन फ्यूल, ये सबसे साफ़ सुथरा फ्यूल होता है। इट इज़ मेड फ्रॉम काउ डंग एंड डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। काउ डंग मतलब गोबर, ओके। गोबर से ये बना होता है और इससे पॉल्यूशन नहीं होता, सबसे बड़ी बात है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता। एनवायरनमेंट यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है वो साफ़ रहता है। इट कैन बी यूज टू कुक फूड एंड लाइट लैम्प्स, और इस फ्यूल का यूज़ हम खाना पकाने के लिए और लैम्प्स जगाने के लिए यानी लाइटिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन, today's lesson is over. We will continue this lesson in next class, and your homework is read this page
we have done today. Page number 17, chapter 3. So see you in the next class. Till then, take care. Have a nice day.